नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा ओपन बुक प्रणाली से स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की कई परीक्षाएं ली गई, लेकिन इनके लिए एक ही दिन उत्तर पुस्तिका जमा कराने के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे में कोरोना महामारी के मद्देनजर एक दिन में सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका जमा करने पहुंचेंगे। इससे भीड़ बढ़ने का और संक्रमण फैलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस संबंध में नीमच PG कॉलेज के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। संबंधित विषय के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिससे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका जमा कराने के लिए अलग दिन मिल जाए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। विद्यार्थी सुरक्षित रहेंगे और महाविद्यालय परिवार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव के अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सभी परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से होंगी। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे जी ने विक्रम विश्वविद्यालय के सभी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं माननीय अतिरिक्त संचालक से ऑनलाइन बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि ये जो ओपन बुक प्रणाली है इसकी परीक्षाएं 2 भागों में की जाए। स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह में होंगी। उसका टाइम टेबल आ चुका है। 28 जून को विक्रम विश्वविद्यालय पेपर अपलोड करेगा और 3 जुलाई को सभी संग्रहण केंद्र पर बच्चों की कापियां एकत्र की जाएंगी। सबके क्या रहेगा? नीमच जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीमच तहसील, जावद तहसील और मनासा तहसील, इन तीनों तहसीलों के अंतर्गत हमने कुल 30 संग्रहण केंद्र बनाए हैं। एक विद्यार्थी को अधिकतम 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है। तो ज़िले के सभी कॉलेज तो संग्रहण केंद्र हैं ही, पर हम हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल को भी संग्रहण केंद्र बना रहे हैं। तो हमने 30 संग्रहण केंद्र की सूची विक्रम विश्वविद्यालय भेज दी है। तो अभी 28 जून को ग्रेजुएशन या स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेम की परीक्षाएं होंगी। क्या प्रोसेस रहेगा इसमें? 28 जून को विक्रम विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पेपर अपलोड करेंगे। विद्यार्थी वहां से पेपर डाउनलोड करेंगे और 5 दिन उनको लिखने के लिए दिए गए हैं और 6ठे दिन उनकी कापियों का संग्रहण होगा। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान रविवार को चलाया गया। इसके तहत नीमच शहर के टैगोर मार्ग स्थित फ्रूट मार्केट चौराहा के नजदीक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेक पॉइंट लगाकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उनके आने जाने के बारे में जानकारी ली गई। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बेवजह बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, हाथों को बार बार धोने, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन न करने की समझाइश दी। नीमच जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक पूरी तरीके से बंद की घोषणा कर रखी है, ताकि संक्रमण को जड़ से जिले में खत्म किया जा सके। पार करो, अभी नई गाड़ी कोई मार जाएगा तो
अभी ले जाएंगे, चालान बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लाइन आपके लिए लाइन में बनाया करो इसको। तो अब मैं आ रहा हूँ ना, ये सोच रहे हैं मेरे लिए एकदम। बहुत अच्छा। देखिए, यातायात व्यवस्था एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें सबसे बड़ी दुविधा होती है कि जो रॉन्ग पार्किंग जो कर जाते हैं लोग मेन सड़कों पे, उन्हीं को लेकर के हमने पुलिस अधीक्षक महोदय ने नगर पालिका के माध्यम से एक क्रेन अटैच करवाई है, जिसमें नगर पालिका और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर ऐसे वाहन जो सड़क के बाहर जो पार्किंग जोन से बाहर खड़े होते हैं उन लोगों को, ऐसे वाहनों को टो करके चलने कार्रवाई की जाएगी। तो क्रेन के माध्यम से लगातार यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। सर, लॉकडाउन से अनलॉक हो गया है शहर, काफ़ी भीड़ आने लगी लोगों की, गाड़ियों की भी भीड़ आएगी, तो इस तरह ट्रैफिक पुलिस किस तरह लोगों को समझाएगी? बिल्कुल, इसमें पूरा प्लानिंग है। पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब ने जो पूर्व में हम लोगों ने एक लाइनिंग भी करवाई है मेन मार्केट में, और उसके बाद में जो फुटपाथ एरिया वहाँ पे पूरा रोड मार्किंग करके गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्रेन की भी आवश्यकता हमको लगी थी, और क्रेन के माध्यम से भी उसी का पालन कराया जाएगा। और जिस प्रकार से अब अनलॉक हो रहा है तो उसी प्रकार से हमने पूर्व से प्लानिंग करके सारी व्यवस्था तैयारी कर रखी है। सर, बड़े शहरों के तौर पर नीमच जिले में भी ट्रेन की सुविधा मिली है, लोग अवेयरनेस के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, अवेयरनेस के साथ में तो यही है कि अभी वर्तमान समय में महामारी में जिस प्रकार से लोग परेशान हुए हैं, जितनी सारी मौतें हमारे देश में हुई, और सेकेंडरी नंबर दुर्घटनाओं का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा देश में आज भी लोगों की मौतें होती है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, और इस पार्ट को लोग इसकी अहमियत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहकर अच्छे से जीवन जी सकें। मंगलवार दोपहर को जानकारी के अनुसार नीमच जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्यालय पर चयन परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 3 शिफ्टों में 15-15 अभ्यर्थियों अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाने पहुंच रहे हैं। सत्यापन कार्य 7 जून से 10 जून तक जारी रहेगा। जो परीक्षा हुई थी पहले माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, उन जो बच्चे पास हो गए थे, जो अभ्यर्थी पास हो गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी 7 तारीख से और 10 तारीख तक किया जा रहा है। प्रतिदिन 3 बैच में 15-15 के हिसाब से अभ्यर्थी आते हैं, और अभी तक हम 13 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 24 माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सर, जिले भर में कितने होंगे? जिले में इनकी संख्या जो है वो लगभग जो है 250-300 के। नीमच में आरबीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कॉलेज के द्वारा डिग्री नहीं दिए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि स्टूडेंट के द्वारा आरबीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग नीमच से 4 वर्ष का नर्सिंग कोर्स किया है। इसका परीक्षा परिणाम भी प्राप्त हो गया है। हमारे द्वारा स्टाफ नर्स के लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन हम सभी स्टूडेंट को कॉलेज के द्वारा डिग्री नहीं दी गई। इसके चलते कई बार हमारे आवेदन खारिज हो जाते हैं। हमारे द्वारा कॉलेज की सभी फीस जमा कर दी गई है, लेकिन फिर भी हमें छात्रवृत्ति के लिए परेशान किया जा रहा है। हमसे छात्रवृत्ति के पैसों की मांग कॉलेज के द्वारा की जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से डिग्री प्रदान के साथ साथ कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। नीमच में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने अभी निपटे नहीं थे कि प्री मानसून के कारण बारिश की दस्तक होने वाली है। इस दौरान मौसमी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए कलेक्टर मयंक
अग्रवाल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाजारों में सड़े गड़े फल की बिक्री, भोजनालय और होटलों में बासी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि बारिश में हैजा, चिकनगुनिया, डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए साथ ही आदेश में ये भी जिक्र किया कि कुल्फी, आइसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ जालीदार ढक्कन में रखना जरूरी है। महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबंदी रहेगी। जिले में सभी नगर निकाय को नालों की नियमित सफाई, मच्छर पनपने वाले स्थानों पर दवाई का छिड़काव, पेयजल आपूर्ति की टंकी, स्त्रोतों की समय पर सफाई और क्लोरीन डाली जाए। गांवों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं और बावड़ियों का पानी पीने में उपयोग नहीं करें। जल स्त्रोतों में सप्ताह में एक बार ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल आपूर्ति की जाए। आदेश तत्काल प्रभाव से 6 माह के लिए लागू रहेगा। नीमच में शासन के निर्देश अनुसार जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह मई और जून 2021 में एक मुश्त निःशुल्क राशन वितरण कराया जा रहा है, लेकिन जिले में कई उचित मूल्य की दुकानों पर सेल्समैन के द्वारा अभी तक खाद्यान्न सामग्री का वितरण कार्य नहीं किया गया। सेल्समैनों के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने पर इनके विरुद्ध कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा के द्वारा नीमच शहर में 3 और मनासा अनुविभागीय अधिकारी मनीष जैन के द्वारा 19 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सभी सेल्समैनों को कारण बताओ नोटिस, सूचना पत्र जारी किए। इन प्रकरणों में सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा के द्वारा जिले में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण में लापरवाही की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। गरोठ में सिविल हॉस्पिटल में आज बुधवार को विधायक देवीलाल धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के द्वारा बुधवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इस संकट काल के बीच जनसेवा के प्रति समर्पित सिविल स्टाफ, चिकित्सक, नर्स को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। कोरोना महामारी के पूर्ण नियंत्रण के लिए आज गरोठ नगर में विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल आठोलिया के साथ एक बार फिर पुनः जागृति अभियान रोको टोको अभियान चलाया गया, जहां पर नगर में घूमकर लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा गया। एक उसे उधर ऑक्सीजन प्लांट की तरफ जो दूसरी मंजिल है उस पर एक वार्ड और बन जाए तो 30-60 बेड का अस्पताल हो जाएगा। वो पत्र भी मैंने दिया। फिर कुछ समस्याएं आ गई जो कि बहुत दूरी पड़ती है, तो अभी मैंने एक पत्र पहले मेल से भेजा था उनको, गरोठ जिला बनाओ का। इस दूरी के कारण हमारा जिला बनाने का हमारा आधार है कि यहाँ से छोटे छोटे काम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो परिवहन कार्यालय मंदसौर, शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल करना है तो मंदसौर, तो इसलिए ये चक्कर बहुत दूर पड़ता है। वो मैंने निवेदन किया उनसे। मैंने कहा जिला बनाओ का हमारा पुरानी और मांग है, परंतु अभी तुरंत 2 सुविधाएं हमको मुहैया कराना आवश्यक लगता है जिससे जनता को राहत मिलेगी। पहला तो है तो परिवहन कार्यालय गरोठ में खुल जाए तो उसके लिए मंदसौर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा एक अपर कलेक्टर का पद पहले यहाँ सैंक्शन था, अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी, पर बाद में एडिशनल एसपी तो यहाँ पर अपर कलेक्टर का पद शायद है इसके पहले वाली सरकार में निरस्त कर दिया था, तो मैं फिर निवेदन करके आया। शायद उन्होंने लिखवा भी दिया है तो अपर कलेक्टर का वापस पद सृजन यहाँ हो जाएगा तो मंदसौर नहीं जाना पड़ेगा इस काम के लिए। इसी प्रकार से भानपुरा में भी एक डिजिटल एक्सरे लग गई, उसका भी शायद कल शुभारंभ करेंगे। एक नई एम्बुलेंस और भानपुरा से मंदसौर काफ़ी दूर पड़ता है तो उसके लिए भी मैंने नरोत्तम जी मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री थे उनको पत्र लिखा था। तो वो ऐसा धीरे धीरे वो जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय का क्रियान्वयन अब हुआ है। वो एम्बुलेंस मंदसौर आ गई थी, सबसे भानपुरा आ गई है। कल मुझे डॉक्टर साहब ने टेलीफोन किया था कि साहब एम्बुलेंस भानपुरा भिजवा दी है। ऐसे धीरे धीरे व्यवस्थाएं करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मंगलवार को पिपलिया मंडी की अयोध्या बस्ती में राजस्व की भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर नगर परिषद और मल्हारगढ़ राजस्व की टीम ने निर्माण कार्य रुकवाया। दोपहर नगर परिषद और राजस्व पटवारी दिग्विजय सिंह चुन्नावत को वार्ड क्रमांक 9 में मटन दुकानों के पास अवैध निर्माण की सूचना मिली थी। नगर परिषद और राजस्व पटवारी मौके पर पहुंचे तो मटन व्यवसायी नासिर के द्वारा दुकान के पीछे गड्ढे खोदकर पिलर निर्माण करवाया जा रहा था। नगर पालिका और राजस्व पटवारी ने काम रुकवाया। नपा अमले के पहुंचने से आसपास के रहवासी भी एकत्रित हो गए। मटन विक्रेताओं और मोहल्ले वासियों में भूमि को लेकर जोरदार बहसबाजी हो रही थी।
राजस्व पाटीदार दिग्विजय सिंह चुंडावत ने बताया कि रहवासियों का कहना है कि ये भूमि मांगलिक भवन की है और इधर मटन व्यवसायी साबिर और नासिर का कहना है कि प्रशासन ने मटन मार्केट के लिए भूमि हमें प्रदान की है, जबकि प्रशासन के द्वारा ये भूमि मटन मार्केट के लिए प्रस्तावित की गई थी। किसी को किसी प्रकार का निर्माण करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसलिए हमने सूचना पर काम रुकवा दिया। नपाकर्मी आदिल ने कहा कि अवैध निर्माण कर रहे नासिर और कुरैशी के पास बिना अनुमति मकान निर्माण कर रहे फिरोज को नोटिस देंगे। पटवारी दिलीप सिंह, नपा कर्मी सुनील मेहता, अजय राठौर आदि उपस्थित थे। शाम को पुलिस की मौजूदगी में नपा और राजस्व कर्मियों ने जेसीबी की मदद से पिलर के लिए खोदे गए गड्ढों को वापस मुरम डालकर जगह को वापस से समतल करवाया। इस दौरान चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय, सह उप निरीक्षक ML वर्मा, पुलिस टीम उपस्थित थी। पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। नगर पालिका बैठी परमिशन लो उस चीज की। हाँ, ये हमारी गलती है। सर रुको हुआ ना, मेरी गलती है। मैंने कोई आवेदन दे के काम नहीं करा, ठीक है। अभी काम रोक देता हूँ, आवेदन देता हूँ मैं। 7/2 में मटन मार्केट की जगह नहीं निकली, तो फिर आप बताओ आप क्या करोगे? जगह कितनी चाहिए? अरे है वो कह रहे ना, जब वो खुद करेगा नहीं होगी तो सरकार तुम्हें कहीं पे भी प्रस्तावित करके तुम्हारे बनेगी मटन मार्केट के लिए करेगी सरकार, जहाँ पे भी करेगी तुम हर कहीं कर लोगे क्या? नीमच की बात कर लेते हैं, जहां पर जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि नीमच शहर के व्यापारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। व्यापारियों की कुछ दिक्कत सामने आई है। प्रति सप्ताह की जगह 2 सप्ताह में टेस्ट कराया जाए और सेंटर बढ़ाने की बात व्यापारियों ने कही है। डोर टू डोर दुकानों पर जाकर टेस्ट कराने को लेकर व्यापारियों ने सलाह दी है, इसको अमल किया जाएगा। ये बात सही है, एक ही सेंटर होने से व्यापारियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे, व्यापारियों को तकलीफ नहीं होने देंगे। सभी व्यापारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी। किसी प्रकार की किसी भी व्यापारियों को तकलीफ नहीं होने देंगे। व्यापारियों की समस्याएं सुनी है, उसका हल जल्द किया जाएगा। ये वाली बात संज्ञान में आई है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन इसीलिए दिया गया था क्योंकि कहीं पे भी संक्रमण जैसी फैल रहा है वैसी पता लगा लिया जाए और उसको वहीं पे रोक लिया जाए। क्योंकि जो लोग ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, अगर वो लोग क्या कहते हैं, अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनसे फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। ऐसे सजेशंस आए कि उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं हर हफ्ते की जगह 2 हफ्ते में कर लिया जाए। इस तरीके के कुछ सजेशंस हैं, गाड़ी देकर करा जाए, उसके ऊपर हम लोग विचार करके जो बेहतर उपाय होगा वो कराएंगे। तो सेंटर को लेकर बाजारी करीब शहर के अंदर सेंटर भी एक ही, जिसमें बड़ी संख्या भीड़ पड़ रही है। नहीं, सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि किट्स भी लिमिटेड रहती हैं। हम लोग दूसरा एक तरीके से करेंगे। धुंधडका वैक्सीन सेंटर पर 3 दिन पहले नायब तहसीलदार को लिस्ट देने के बावजूद भी ग्रामीण पत्रकारों को भटकना पड़ा। सुबह 9 बजे से फ्रंटलाइन 18+ पत्रकार वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, तो वैक्सीन सेंटर पर फ्रंटलाइन पत्रकारों के लिए अलग से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई, जहां पर पत्रकारों ने नाराजगी जताई। सभी पत्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां पर BMO सतीश गौड़ ने कहा कि वैक्सीन तो सेंटर पर ही लग रही है, हमारे पास अलग से डोज नहीं है। जिसके बाद पत्रकारों ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर 2 घंटे से भटक रहे पत्रकार की खबर वायरल की। आनन फानन में प्रशासन और डॉक्टर हरकत में आए और वैक्सीन की व्यवस्था की। सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्रंटलाइन वर्कर के लिए वैक्सीन की सुविधा 3 दिन पहले लिस्ट पहुंचाने के बावजूद नहीं हुई, तो आम आदमियों को वैक्सीन कैसे लगेगी? पत्रकार पवन त्रिवेदी, ईश्वर धनगर, शाहरुख रजा, नरेंद्र सोनी, दिनेश हाबरिया, बापूलाल डांगी आदि क्षेत्र के पत्रकारों ने बताया कि नायब तहसीलदार को 3 दिन पहले लिस्ट देने के बावजूद भी वैक्सीन के लिए 2 घंटे तक भटकना पड़ा। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद वैक्सीन लगी, तो आम आदमियों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी पत्रकारों ने जिलाधीश और प्रशासन से मांग की है कि पंचायत स्तर पर वैक्सीन लगाई जाए, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए अलग से वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। हमने 3 दिन पहले नायब तहसीलदार साहब को लिस्ट पहुंचा दी थी कि धुंधड़का क्षेत्र के सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर समझकर टीकाकरण करवाना है। तो आपने बताया था कि परसों दिन यानी कि बुधवार को वैक्सीन लगेगी, हम सेंटर बुला लेंगे। जब हम यहाँ पे आए तो पहले स्कूल का बोला गया कि आप लाइन लगाओ, फिर वहाँ ग्रामीणों की लाइन लग रही थी। स्वाभाविक बात है कि वो 4 बजे से खड़े थे और हम अगर वहाँ पर लाइन में लगते और पहले से लाइन में लगते और टोकन लेते तो अच्छा अनुभव नहीं रहता सभी के लिए, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी हुई। फिर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए, यहाँ भी हमको 1.5 घंटा तक परेशान होना पड़ा, तब जाकर हमको वैक्सीन लगी है। अगर मेरा ये कहना है कि जैसे अगर पत्रकार साथियों को इतनी परेशानी होती है टीकाकरण के लिए, तो आम आदमी के लिए
कितना कठिन होगा टीका लगवाना। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि ये जो टीकाकरण का है ये थोड़ा और बड़ा है और ग्राम पंचायत स्तर पर टीकाकरण लगाया जाए, जिससे ग्रामीणों को कुछ परेशानी नहीं हो। मैं यही कहना चाहूँगा। आप कितने पत्रकार थे? हम 12 पत्रकार थे धुंधड़का क्षेत्र के और सभी यहाँ पर आए थे। सभी 9:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। उसके बावजूद हमें 12 बजे 12:30 बजे तक वैक्सीन लगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर को भी इतनी परेशानी होती है। तहसीलदार साहब ने आपके पास आकर आपका हालचाल पूछा आपने? नहीं, अभी तक तो हमारे पास में कोई आया ही नहीं। जब फोन से संपर्क हुआ था तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।